बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम लोग जो न्यूरो एनाटमी में टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे पास होगा अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लियन। ठीक है कि आपका जो अपर मोटर न्यूरॉन लियन होता है और लोअर मोटर न्यूरॉन लियन होता है वो क्या होता है, कैसे होता है, उसको आज हम लोग स्टडी करेंगे। और इसके लिए ज़्यादातर हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन लियन और लोअर मोटर न्यूरॉन लियन की वजह से हमारे पास फेस के अंदर जो है वो पाल्सीज होती हैं, तो इस वजह से हम उसको अपर मोटर न्यूरॉन लियन पाल्सी कहते हैं या लोअर मोटर न्यूरॉन पाल्सी कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं बेल्स पाल्सी की, तो वो हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन लियन की वजह से होता है। अब लोअर मोटर न्यूरॉन लियन क्या होता है, उसकी वजह से बेल्स पाल्सी कैसे होती है, उसके लिए थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है, आपकी जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो 7 इन नंबर है। ठीक है, और फेशियल नर्व जो है उसका नंबर 7 है। अब उसका अगर लियन होता है तो कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि सिर्फ अपर हाफ ऑफ द फेस जो है उसकी एक्टिविटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। कभी ऐसा होता है कि अपर लोअर दोनों हाफ जो हैं उनकी एक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और उसकी बेसिस के ऊपर हम लोग जज करते हैं, अच्छा भाई इसको अपर मोटर न्यूरॉन का लियन है या लोअर मोटर न्यूरॉन का लियन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जितने भी आपकी नर्व्स हैं, ठीक है, उनके जो न्यूक्लियसेस हैं ना वो आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर पड़े हुए हैं। कहाँ पड़े हुए हैं? ऑल द न्यूक्लियसेस ऑफ मोटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये बात जो है ना, ये बात आप लोगों ने जो है वो याद दहानी कर लेनी है, बस ये भूलना नहीं है कि आपके जितने भी मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं? जो कि आपकी सेंसरी न्यूरॉन के स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स अपना जनरेट करते हैं। तो वो आपके कहाँ से गुजरते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में से। उस सेरेब्रल कॉर्टेक्स में उसके सारे के सारे न्यूक्लियस पड़े होते हैं। ठीक है, अब इस बात को बताने के लिए, ये बात अगर आप लोगों को समझ आई है, सारे के सारे न्यूक्लियसेस कहाँ पड़े हैं आपके? मोटर न्यूरॉन के न्यूक्लियसेस आपके हम बात कर लेते हैं। ये आपका फॉर एग्जांपल ब्रेन का हम बनाते हैं। ठीक है, ब्रेन के कितने हेमिस्फीयर होते हैं? ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर होते हैं। ठीक है, उसके दरमियान में हमारे पास यहाँ पे क्या पड़ा हुआ होता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो आपके जितने भी मोटर न्यूरॉन्स आ रहे हैं उनके न्यूक्लियसेस, ये फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, ये तीसरा न्यूक्लियस, तो उन सब के जो न्यूक्लियसेस हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। ठीक है, अब हम लोग लियन को अपर मोटर न्यूरॉन लियन और लोअर मोटर न्यूरॉन लियन के अंदर किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से हमें फेशियल पाल्सीज जो है वो किस तरह होती हैं उसको हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपने अपने फेस को जो है वो इन लियन के मुताबिक डिवाइड कैसे करना है। ठीक है, अगर हम फेस बनाते हैं, ये आपका फेस है, ठीक है, अब हमने इस फेस को जो है वो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेना है। ठीक है, अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपका जो ब्रेन है वो आपके दोनों पार्ट को इक्वली जो है वो कर रहा होता है। तो मैं यहाँ पे दोनों चीज़ों के बारे में नहीं समझाऊंगी, मैं सिर्फ 1 हाफ के बारे में समझाऊंगी। दूसरा आपने खुद ही समझ लेना है कि वहाँ पे भी बिल्कुल एग्जैक्ट वही मैकेनिज्म हो रहा है जो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये जो फेस हाफ फेस को जो है वो डिवाइड किया है, तो ये वाला जो पार्ट है ना इसको हम कहेंगे अपर फेस और ये हमारा लोअर फेस है। ठीक है, ये हमारा अपर फेस है, ये हमारा लोअर फेस है। ये बात हमने याद रखनी है कि जो अपर फेस होता है ना, इतना इतना, ठीक है, ये जो अपर फेस है, अगर मैं यूँ करके बात करती हूँ, दोनों साइडों पे है ना, तो ये आपके जो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स है ना, ये दोनों के दोनों इनको सप्लाई कर रहे होते हैं। यानी कि अगर मैं सिर्फ इस वाले हाफ की बात करूँ, ये मेरा लेफ्ट साइड है, इसको मेरी राइट हेमिस्फीयर भी सप्लाई कर रहा है और
लेफ़्ट भी सप्लाई कर रहा है, इस वाले हेमिस्फीयर को मेरा लेफ़्ट भी सप्लाई कर रहा है, राइट भी सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद है कि ये जो मेरा अपर फेस है इसको मेरे दोनों हेमिस्फीयर जो है वो सप्लाई कर रहे होते हैं। तो अगर इन केस अगर इस वाले फेस को जो है वो राइट भी कर रहा है, लेफ़्ट भी कर रहा है, राइट वाली साइड पे कोई लियन आ जाता है तो ये वाला फेस जो है ये फिर भी अपनी एक्टिविटी जो है वो इंटैक्ट रखेगा क्योंकि उसे लेफ़्ट साइड से सप्लाई हो रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो अपर फेस है उसका हमारे पास बोथ सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। जबकि जो हमारा लोअर फेस है ना उसको हमारा ऑपोजिट साइड हेमिस्फीयर जो है वो सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं यूँ बनाऊँ तो ये मेरी राइट साइड बनती है और ये मेरी लेफ़्ट साइड बनती है, ठीक है। तो जो मेरा अपर फेस है उसको मेरी राइट प्लस लेफ़्ट दोनों हेमिस्फीयर जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। जबकि जो लोअर फेस है वो राइट साइड का है तो उसको लेफ़्ट साइड की सिर्फ सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ऑपोजिट साइड सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है कि उसको सिर्फ अपर फेस करेगा, अपर फेस को राइट और लेफ़्ट दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स जो है वो सप्लाई कर रहे हैं कि अगर यहाँ से भी आ रही है और यहाँ से भी आ रही है, ठीक है। लेकिन जो लोअर फेस है उसको सिर्फ यहाँ से आ रही है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट का हो जाए तो हमारे पास लोअर साइड की पाल्सी जो है वो हो ही जाती है क्योंकि उसके पास राइट साइड से कोई सप्लाई नहीं है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपर मोटर न्यूरॉन लियन और लोअर मोटर न्यूरॉन लियन, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया है कि ये आपका मोटर न्यूरॉन है, क्या है ये आपका मोटर न्यूरॉन न्यूक्लियस है और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, मैंने कहाँ पे बताया मोटर न्यूरॉन सारे के सारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक है। अगर नहीं भी बताया तो अब याद रखना है, ठीक है। सारे के सारे मोटर न्यूरॉन्स जो है वो आपकी कहाँ पे प्रेजेंट है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक हो गया। तो ये आपका मोटर न्यूरॉन है। अगर वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स और मोटर न्यूरॉन जो है उसके अपर पार्ट में लियन हो जाती है तो हम उसे अपर मोटर न्यूरॉन लियन कहते हैं, समझ आ गई है। अगर उस मोटर न्यूरॉन से नीचे के पार्ट में कहीं पे लियन होती है तो हम उसे लोअर मोटर न्यूरॉन लियन कहते हैं। बात समझ आ रही है, ठीक है। ये मोटर न्यूरॉन है, इसके अंदर से देखें यूँ करके हमारे पास गुजर रही होंगी हमारी फाइबर्स। अब अगर हमारे पास मोटर न्यूरॉन से ऊपर जो है वो फाइबर में कहीं पे लियन आ गया तो वो हमारे पास मोटर न्यूरॉन है ना, मोटर न्यूरॉन से अप उससे ऊपर लियन हो गया तो ये हमारे पास मोटर न्यूरॉन लियन है। लोअर मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन से नीचे है, उसका हमारे पास कट हो गया कोई लियन हो गया तो वो हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन की एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ तक आपको अपर मोटर न्यूरॉन लोअर मोटर न्यूरॉन की समझ आई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अब हमारे पास सप्लाई कैसे होंगे, ठीक है। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हम एक फेस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और हम उसको हाफ पार्ट में जो है वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये हमारा अपर फेस है, ये हमारा लोअर फेस है। दरमियान में हमने क्या बनाना है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास दो हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है तो उसका ये हमारे पास मोटर न्यूरॉन पड़ा हुआ है, ठीक है। फेशियल पाल्सी की बात करें, हम फेशियल नर्व की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ये वाला जो हमारा न्यूरॉन है ये हमारा फेशियल नर्व का मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक हो गया।
अब ये जो हमारा मोटर न्यूरॉन है ना, इसके हम लोग दो पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक हम अपर पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इसको, और एक हम लोअर पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आइए आपको। अब क्या होता है हमारे पास, जो अपर पार्ट है ना, आपने ये याद रखना है कि जो मोटर न्यूक्लियस है ना, उसके दो पार्ट हमने इसलिए किए हैं क्योंकि हमने इस साइड के दो पार्ट किए हुए हैं, ठीक है। जो अपर पार्ट है वो अपर फेस को करेगा, जो लोअर पार्ट है वो लोअर फेस को करेगा। तो यहाँ से हमारे पास न्यूरॉन का अपर पार्ट आ रहा है, तो वो यहाँ पे आके हमें अपर फेस को जो है वो सप्लाई करेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ से जो हमारे पास आ रहा है वो भी यहाँ पे आएगा, और आके हमारे पास एक ही आएगा, लेकिन जो दोनों साइडों से हमारे पास न्यूरॉन्स आ रहे हैं वो जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं ना, वो हमारे पास न्यूक्लियस का अपर पार्ट है, ठीक है। अब जो हमारे पास लोअर फेस है, लोअर हाफ है, उसको ये न्यूक्लियस का लोअर पार्ट कंट्रोल करता है। अब ये क्योंकि हमारे पास राइट साइड है और ये हमारे पास लेफ्ट साइड है, तो हम ये राइट साइड की बात करें तो राइट साइड का ये वाला हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, और ये हमारे पास यहाँ पे जो है वो सप्लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई है। मोटर न्यूक्लियस को दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया कि उस मोटर न्यूक्लियस का जो अपर पार्ट है वो अपर हाफ ऑफ द फेस को जो है वो कर रहा है सप्लाई, और जो हमारे पास मोटर न्यूक्लियस का लोअर पार्ट है वो हमारे पास लोअर हिस्से को जो है वो सप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये, अब देखिए न्यूक्लियस से ये ऊपर है ना, अपर मोटर न्यूरॉन लियन हो जाता है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, अपर मोटर न्यूरॉन का लियन हो गया हमारे पास। अब देखिए अपर मोटर होने की वजह से यहाँ पे ये जो पार्ट है, इसकी जो अपर पार्ट ऑफ द फेस है उसकी सप्लाई जो है वो इंटैक्ट रहेगी, वो हमारे पास जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं हुई, क्योंकि ये वाला पार्ट उसका लियन नहीं हुआ, तो ये वाली सप्लाई तो आ रही है, तो इसके अंदर हमारे पास कोई पाल्सी नहीं होगी, तो ये हमारा अपर फेस जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन जो हमारे पास लोअर फेस है उसकी पाल्सी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो अपर मोटर न्यूरॉन है उससे हमारे पास ऑपोजिट साइड से एक ही सप्लाई आ रही है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये हमारे पास अगर अपर मोटर न्यूरॉन की लियन होती है, तो देखिए अपर मोटर कहाँ पे है, लेफ्ट साइड का है, लेकिन पाल्सी कहाँ पे हो रही है, राइट साइड पे, तो हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रा लेटरल पाल्सी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अपर मोटर न्यूरॉन का लियन होता है वो हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल फेशियल पाल्सी जो है वो देता है, ठीक है। जबकि हम बात करें लोअर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन में हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ यही आ रही है ना, ठीक है। और लोअर मोटर न्यूरॉन में हमने कर दिया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, लोअर मोटर न्यूरॉन लियन। लोअर मोटर में हमने ये दोनों को जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे ना करूँ, अगर ठहरे मैं इसको करती हूँ, ये आपका मोटर न्यूरॉन है ना, इससे नीचे जो है वो ये मैंने पाल्सी जो है उसे डिस्कनेक्ट कर दिया, तो इसे मैं क्या कहूँगी अब कि ये मेरे पास लोअर मोटर न्यूरॉन लियन है, ठीक है। ये मेरे पास लोअर मोटर न्यूरॉन लियन हो गया। तो अब उस देखें हमारे पास जो सप्लाई आ रही थी अपर फेस की वो भी डिस्कनेक्ट हो गई है, जो लोअर फेस की आ रही थी वो भी डिस्कनेक्ट हो गई है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो लोअर मोटर न्यूरॉन है वो हमारे पास इप्सीलेटरल पाल्सी जो है फेस की वो करती है, और जो हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन है उसके अंदर हमारे पास जो सबसे कॉमन है वो हमारे पास क्या आ जाती है, बेल्स पाल्सी आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा मैकेनिज्म होता है अपर मोटर न्यूरॉन लियन और लोअर मोटर न्यूरॉन लियन का, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कॉन्ट्रालेटरल का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रालेटरल का मतलब होता है ऑपोजिट, ठीक है। इप्सीलेटरल का मतलब होता है सेम साइड, क्योंकि लोअर मोटर न्यूरॉन में आपकी सेम साइड का अपर फेस भी जा रहा है और लोअर फेस भी जा रहा है सेम साइड का, ठीक है। कि आपका अगर लियन यहाँ पे हो रहा है या यहाँ पे हो गया, ठीक है।
तो आप देखें ये आपकी सेम साइड की जो है वो दोनों फेस जा रहा है, तो इस वजह से ये आपकी इप्सिलेटरल पाल्सी की आ जाती है एग्जाम्पल। जबकि आपके जो अपर मोटर न्यूरॉन है कि आपके न्यूक्लियस से जो है वो ऊपर कहीं पे इंजरी होगी है, उसकी वजह से आपके पास जो पाल्सी आ रही है वो कॉन्ट्रालेटरल आ रही है कि आपका लियन जो है वो आपके इसमें हुआ है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में हुआ है, लेकिन जो आपकी पाल्सी है वो इप्सिलेटरल हो रही है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ कि ये राइट साइड का न्यूक्लियस है, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड के अंदर भी इस तरह के न्यूक्लियस पड़ा होता है। ये वाला न्यूक्लियस आपकी लेफ्ट साइड का है, ये वाला आपकी राइट साइड का है। तो ये वाला जो राइट साइड का न्यूक्लियस था, इसके अंदर से हमारे पास अपर फेस के अंदर दोनों साइडों से सप्लाई आ रही थी। तो जब हमारे पास लेफ्ट साइड का डैमेज हुआ तो हमारे पास राइट साइड का अपर फेस इंटैक्ट रहा, लेकिन ये क्योंकि राइट साइड का मोटर न्यूक्लियस है राइट साइड का, ठीक है, सेम इसी तरह का न्यूक्लियस आपका लेफ्ट साइड का भी होता है। ये मैं ये कह दूँ ये लेफ्ट साइड का भी आपके पास न्यूक्लियस होता है, तभी आपका ये लेफ्ट साइड वाला जो है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, राइट वाला जो है वो राइट साइड को कंट्रोल करता है। तो ये राइट साइड का न्यूक्लियस था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका लियन बनाया, तो ये लोअर मोटर न्यूरॉन लियन हो गया राइट साइड का। तो राइट साइड जो है वो आपकी सारी की सारी अपर फेस भी और लोअर फेस दोनों जो है वो हमारे पास पाल्सी का शिकार हो गए और हमारे पास इप्सिलेटरल पाल्सी जो है वो कॉज कर दी, ठीक है। तो ये सारा हमारे पास जो है वो अपर मोटर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लियन है। अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर के अंदर आपको डिफरेंस समझ आया है कि आपके जो मोटर न्यूरॉन के न्यूक्लियस होते हैं वो आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जो आपके न्यूक्लियस पड़े होते हैं, अगर उससे ऊपर कोई डैमेज हो जाए, कोई लियन हो जाए, तो वो अपर मोटर न्यूरॉन की कैटेगरी में आती है। उससे कोई नीचे डैमेज हो जाए तो वो लोअर मोटर न्यूरॉन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरव्यू है सारे के सारे अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन का। और आप लोगों का अब असाइनमेंट है आप लोगों की कि आप लोगों ने फेशियल पाल्सी एंड बेल्स पाल्सी के दरमियान में जो है वो डिफरेंस लिखना है, ठीक है। आपको को पता होना चाहिए कि कौन सी इनमें से अपर मोटर न्यूरॉन की अंडर आती है और कौन सी जो है वो लोअर मोटर का, तो मैंने बता दिया बेल्स पाल्सी है। तो आप लोग फेशियल पाल्सी जो है वो आपकी अपर मोटर न्यूरॉन में आ जाती है। तो आप लोगों ने इन दोनों में मुझे मैक्सिमम 5 से 6 डिफरेंसेस जो हैं वो कलेक्ट करके जो है वो बताने हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है। बाकी ये सारा आपका ओवरव्यू था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग न्यूरो एनाटॉमी का नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।